हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 25 है। ये आपकी वर्कशीट क्लास 7 के लिए रहने वाली है। 27 अक्टूबर की वर्कशीट है, यानी कि आज की ही। यहाँ पे बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। इसमें जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है मुगल साम्राज्य, जिसमें हम जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार करी। अब क्या है, जो मेवाड़ के शासक थे सिसोदिया, उन्होंने मुगलों की सेवा क्या की थी, स्वीकार करी थी। अकबर ने किसके सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया था, तो अकबर के। इसके बाद सिखों, अहोमों, अहमदनगर खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसके बाद के जो भी अभियान चलाए गए वो सफल नहीं हो पाए थे। जहांगीर के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया था, इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। जैसे ही जहांगीर के शासन का अंत होता है तो खुर्रम ये क्या करता है जो बाद में शाहजहां कहलाए थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। जहांगीर ने चित्र को काफ़ी आगे बढ़ाया था। तो चित्रकला का काल किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के टाइम को कहा जाता है, क्योंकि इसने चित्रकला को काफ़ी बढ़ाया था। नूरजहां का जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रभाव था। वह एकमात्र मुगल शासिका थी जिसके नाम पर सिक्के चलाए गए। यानी कि जो नूरजहां का जो जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रभाव था, उसकी चीज़ें सुनी जाती थी, मानी भी जाती थी, और वह एकमात्र मुगल शासिका थी। यानी कि पूरे मुगलों में एकमात्र ऐसी महिला जिसके नाम पे सिक्के चलाए गए थे, नहीं तो महिलाओं के नाम पे कोई सिक्के नहीं चलाए गए थे। शाहजहां। अब हम पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां दक्कन में शाहजहां के अभियानों को जारी दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उसके बाद है उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। तो ये देख रहे हो, इन्होंने शाहजहां ने काफ़ी सारे अभियान किए हैं, और लास्ट अभियान 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्यों में मिला लिया गया, और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। फिर 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, और इसके बाद इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। तो देख रहे हो, औरंगजेब और उसके भाई के साथ इनके आपस में विद्रोह हुआ, लेकिन औरंगजेब ने अपने जो भाई हैं उनको। आगे हम पढ़ते हैं औरंगजेब। औरंगजेब को उत्तर भारत के में सिख जाट और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। यानी कि औरंगजेब को काफ़ी ज़्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ा था। उत्तर पश्चिम यूसुफजई व सिखों के विरुद्ध अस्थायी रूप से सफल हुए। तो सिखों के विरुद्ध तो ये सफल हुए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में भी संघर्ष हुआ। यानी कि देख सकते हो, जैसे औरंगजेब का उसके भाइयों के लिए, यानी कि शाहजहां के पुत्रों ने आपस में संघर्ष किया, ऐसे ही औरंगजेब के पुत्रों ने भी आपस में संघर्ष किया। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। तो आप देख सकते हैं, औरंगजेब इनकी मृत्यु के होने के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन स्टार्ट हो गया, यानी कि एक तरीके से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। तो आज की इस वर्कशीट में इतना था। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन क्रियाकलाप दिए हुए हैं, फिर प्रश्न दिए हुए हैं, और सत्य असत्य करने के दिए हुए हैं, और क्रियाकलाप आपका इसमें सेकंड है। तो आइए बच्चों, हम इसके आंसर्स करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट है गतिविधि। सबसे पहले हम गतिविधि को देखते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां को उसकी स्थापत्य कला, इमारत व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए।
यानी कि जैसा हमने पढ़ा था, शाहजहाँ का काल किसके लिए जाना जाता है? इमारत और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। तो उसके बारे में कुछ हमें यहाँ जानकारी देनी है जो आपको पता है। तो आइए हम देखते हैं। मुगल बादशाह शाहजहाँ की ख्याति स्मारकों के निर्माण के लिए भी रही है। उन्हें स्थापत्य कला का बहुत अच्छा ज्ञान था। सुंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने करवाया था। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वह मस्जिद एक मोती की तरह चमकती है। यह शाही दरबार के लोगों के लिए आगरा के किले के परिसर में बनाई गई है। तो कहाँ बनाई गई? आगरा के किले में बनाई गई है। सुंदर मोती मस्जिद किसने बनवाई है? शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। तो आपको क्लियर होगा, जो आपके एक एक्टिविटी दी थी कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, शाहजहाँ के विजय अभियानों पर एक लेख लिखिए। तो आइए देखते हैं, उनके जो विजय अभियान थे उसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ करने वाले हैं। तो इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 है, दक्कन में शाहजहाँ ने अफगान अभिजात खान जहान लोदी को पराजित किया था। सेकंड पॉइंट है, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, बुदलो लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे बुंदेल करना। बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। और अंत में थर्ड पॉइंट है, 1632 में अंत में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। तो देख सकते हैं ये सारे के सारे विजय अभियान शाहजहाँ के हैं जो एक के बाद एक किए गए हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है सत्य असत्य आपको बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नूरजहाँ शाहजहाँ की पत्नी थी। तो बताइए किसकी पत्नी थी? नूरजहाँ शाहजहाँ की पत्नी थी। ये बिल्कुल गलत है। नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। नेक्स्ट है, औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था। ये पूछा गया है, क्या ये जहांगीर का पुत्र था? नहीं, गलत है। तो आपके जो सत्य असत्य में ये दोनों ही असत्य हो गए हैं। दोनों बच्चे या तो आप गलत लिख सकते हैं या इसे असत्य, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। क्रियाकलाप 2, मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं। आपको मानना है कि आप खुद एक मुगल सम्राट हैं। उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। जिस तरीके से हमने पढ़ा है कि जहांगीर शाहजहाँ के पुत्रों ने भी आपस में क्या किया? उत्तराधिकार के लिए आपस में लड़ाई करी थी। उसी को देखते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप उनके पुत्रों में होते तो क्या आप भी इसी तरीके से लड़ाई करते? अगर ये कंडीशन होती तो उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते थे? तो इसमें आप लिख सकते हो कि यदि मैं मुगल बादशाह होता तो उत्तराधिकार के युद्ध को रोकने के लिए संपत्ति को अपने पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता, जिससे कि उसके पुत्रों में लड़ाई नहीं होती। लेकिन यहाँ पे शासन पे बैठने के लिए इनके बीच में आपस में युद्ध होते रहे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। शाहजहाँ के पुत्रों ने यहाँ पे औरंगजेब की विजय, औरंगजेब और दारा शिकोह प्लस इनके 2 भाई और आपस में लड़ाई की है। फिर आप देख सकते हो औरंगजेब यहाँ पे इसके पुत्रों ने आपस में फिर से लड़ाई की है। तो आपके 4 क्वेश्चन आज की वर्कशीट में कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। और इस 7th क्लास की बाकी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे, तो जाइए विजिट कीजिए, देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।